नमस्कार। मातृत्व एक ऐसा सुख है जो शायद इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। कहते हैं एक औरत तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है, और माँ बनने के साथ ही आती हैं ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये होती है कि नवजात शिशु का ख्याल कैसे रखें, उसे स्तनपान कैसे कराएं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए विगत कई वर्षों से 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। आज इसी खास विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्राधर। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। वंदे मातरम। सबसे पहले मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने जा रहे हैं, तो ये क्यों मनाया जाता है और इसकी परंपरा कब से शुरू हुई? ये स्टार्ट हुआ था सन 1992 में, और अब लगभग 120 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसे मनाती हैं, जो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक अवेयरनेस के लिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पॉर्टेंट है एक मदर के लिए और एक बेबी के लिए, ये मनाया जाता है। स्तनपान इतना ज़रूरी क्यों है? स्तनपान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माँ का दूध से बच्चे को क्या क्या मिलता है ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि माँ के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो अपने बेबी के लिए है वो उसका स्तनपान है, और जो कि डिलीवरी के टाइम से जस्ट 1 घंटे बाद से लेकर के 6 महीना तक माँ को दूध एक्सक्लूसिवली बेबी को सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। इसलिए कई बार होता है कि बेबी तो आ गया, नवजात शिशु है, और लोग ये समझ नहीं पाते कि हमें तुरंत बाद से उसे दूध देना चाहिए, और वो जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसे वो नहीं पीने देते। ये कितना सच है मैम? ये बिल्कुल गलत बात है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत कुछ लोगों के उसमें ये था कि वो पीला गाढ़ा दूध होता है तो वो ख़राब होता है, उसको निकाल देना चाहिए, तब देना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, और वो एक तरह से समझ लीजिए बेबी के लिए वो अमृत होता है, क्योंकि बेबी की अपनी इम्यूनिटी नहीं के बराबर होती है, और इस दूध में ये जो कोलेस्ट्रम इसको कहा जाता है, इस दूध में सारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली IgA IgM होता है, जो बेबी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इन सब की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, और बेबी का जो डायरिया की वजह से और जुकाम खांसी की वजह से ये सारी चीज़ों की बीमारी से लड़ने की ताकत बच्चे को इसी दूध की वजह से आती है। मैम, कभी कभी ये भी होता है कि नवजात शिशु हुआ पर माँ को दूध नहीं आता, या फिर देर से आता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? उसमें भी पूरी कोशिश करना है कि हमें, क्योंकि ये ये होता है, ये एक पूरी बॉडी का एक रिफ्लेक्स होता है। जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के पूरे 9 महीना हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं मिल्क बनाने के लिए, मिल्क सिक्रीट करने के लिए, और जैसे ही डिलीवरी हुई उसके बाद जैसे ही बच्चे ने निपल पकड़ा तो उससे एक रिफ्लेक्स ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है, उससे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलता है, जो कि एक दूध बनाने के लिए यूज़फुल होता है और एक दूध को निकालने के लिए यूज़फुल होता है, ऑक्सीटोसिन और वो कहा जाता है उसको, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही डिलीवरी हो वैसे ही बेबी को माँ का निपल पकड़ाना है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो ऑपरेशन डिलीवरी हो, ताकि वो रिफ्लेक्स आए और माँ का दूध निकलने लगे और बेबी उसको पीने लगे। और ऐसा करने से अगर दूध नहीं आता है तो इस प्रक्रिया से दूध आने लगेगा? जी बिल्कुल, ये एक रिफ्लेक्स होता है। हाँ। पूरी बॉडी में रिफ्लेक्स होता है, इसलिए ज़रूरी यानी ये करना ज़रूरी है कि ये घबराए नहीं कि दूध नहीं आ रहा है। जी मैम, कई बार ये भी होता है कि दूध तो पिला रहे हैं और लोग सोचते हैं कि बच्चे को प्यास लगी होगी, हमें पानी देना चाहिए, तो ये कितना सही है? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि अरे दूध से क्या होगा, इतनी गर्मी है, बच्चा बिना पानी कैसे रहेगा। लेकिन हम ये बता दें कि माँ के दूध में लगभग 88% वाटर होता है, और इसलिए 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ का दूध और माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
और ये कैसे समझा जाए कि हमें स्तनपान कराना है, तो वो जो अवधि है वो कितने दिनों की होनी चाहिए, और जो बच्चे को हम हेल्दी डाइट कब से देना शुरू करें? एक तो क्वेश्चन जो आपने पूछा बिल्कुल सही कि हम ये कैसे जानें कि बच्चा हमारा दूध सफिशिएंट हो रहा है उसको। अगर एक बच्चे को नॉर्मली 6 से 8 बार तक यूरिन पूरे दिन भर में हो रही है तो इसका मतलब कि हमारा दूध उसके लिए सफिशिएंट है, एक बात। और दूसरे कि कब तक पिलाना चाहिए, तो 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध देना है और कुछ भी ऊपर से नहीं देना है। और उसके बाद 6 महीने बाद आप उसको ऊपर से लिक्विड देना स्टार्ट करेंगे, जैसे दाल का पानी और ये सब चीज़ें देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें भी क्योंकि सिर्फ तब उसकी रिक्वायरमेंट माँ के दूध से ज़्यादा और चीज़ों की भी है, तो इसलिए ऊपर का चीज़ देने लगेंगे। लेकिन माँ का दूध आप उसको 2-2.5 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर माँ भी कंफर्टेबल है और बेबी भी कंफर्टेबल है। तो आप और भी चीज़ें दीजिए, पहले लिक्विड चीज़ स्टार्ट करिए, फिर अनाज देना स्टार्ट करिए, और माँ का दूध भी साथ में दे सकते हैं, 2-2.5 साल तक दे सकते हैं अगर माँ कंफर्टेबल है पिलाने में या बेबी पी रहा है तो। लेकिन 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध देना। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, उसके बाद अगर सही है तो 2.5 साल तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। बिल्कुल जी मैम। मैम मेरा अगला सवाल है, जैसे माँ दूध पिला रही है बच्चे को, तो वो इतना पौष्टिक हो, वो ऐसा क्या खाए कि उसे दूध भी ज़्यादा आए और वो बच्चे के लिए भी हेल्दी हो? एक तो उसको लिक्विड चीज़ बहुत लेना है, क्योंकि हाँ माँ को लिक्विड डाइट बहुत लेना है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दूध में 88% वाटर होता है, तो उसको लिक्विड लेना और सारे पौष्टिक आहार लेने हैं। क्योंकि जैसे माँ के दूध में हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो ऐसे फॉर्म में होता है। और एक बात हम आपको और बता दें कि जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि गाय का दूध दिया जा सकता है, माँ का दूध अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो हम गाय का दूध दें, लेकिन ये मानी हुई बात है कि जो जीव होता है उसके बच्चे के लिए उसका दूध बना होता है। जैसे माँ के दूध में भी हर समय के लिए अलग अलग, जैसे अगर किसी माँ ने प्रीमेच्योर बेबी को डिलीवर किया तो उसका दूध जो है वो प्रीमेच्योर बेबी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर शुरू के 3 दिन जैसे बताया हमने 3 से 4 दिन तक कोलेस्ट्रम निकलेगा, जो बेबी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है और वो बच्चे का पेट साफ कराता है। तो पेट में जो गंदगी होती है वो निकल जाती है, तो बिलिरुबिन इकट्ठा नहीं हो पाता, तो उसको जॉन्डिस नहीं होता है। और 4 दिन बाद जो दूध होता है वो पतला आने लगता है। बच्चा जब दूध पीता है तो शुरू के कुछ समय तो दूध जो आता है उसमें शुगर ज़्यादा होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बच्चे को पानी ज़्यादा होता है, बच्चे को प्यास भी लगी रहती है, भूख भी लगी रहती है, इसलिए। और बाद में जो दूध आने लगता है उसी दौरान पिलाते समय ही बाद में जो दूध आने लगता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होता है। उससे ये रहता है कि बच्चा सेटिस्फाइड हो गया, फिर वो उसका लगेगा कि हाँ, बच्चे को खुद भी लगेगा कि हाँ हमारा पेट भर गया, और वो दूध पीना छोड़ देगा। तो हर जीव का दूध उसके बच्चे के लिए बना है। गाय का दूध काफ मतलब काउज मिल्क इज ओनली फॉर काफ, हम लोग की ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है तो अलग बात है, अदरवाइज काउज मिल्क इज ओनली फॉर काफ और ह्यूमन बीइंग्स मिल्क इज फॉर हर बेबी। तो इसलिए माँ का दूध बहुत जरूरी है। तो आपने बोला अभी प्रीमेच्योर बेबी अगर हुआ तो उसे दे, लेकिन अगर इसी कंडीशन में उसे दूध नहीं आता है और बेबी प्री मैच्योर है तो गाय का दूध देना तो ठीक नहीं है, तो उसे कौन सा दूध दिया जाए? नहीं तो फिर डब्बे का दूध आता है, लेकिन उसमें भी पहले पूरी मेहनत करनी है कि माँ का दूध ही निकले, माँ को खान पान दिया जाए, ऐसा पौष्टिक आहार दिया जाए कि उसका दूध निकले। और जितने जल्दी माँ और बेटे के बीच में संपर्क होगा उतना जल्दी माँ का दूध निकलेगा। क्योंकि ये भी बात सही है कि माँ का दूध, जो बच्चे ने माँ का दूध पिया होता है उसका IQ लेवल जिस बच्चे ने माँ का दूध नहीं पिया है उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने ये कहावत सुनी होगी, अगर माँ का दूध पिया है तो, इसीलिए कहा जाता है। जी मैम, आज के इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में महिलाएं भी अब वर्किंग हैं, तो ऐसी महिलाएं जो कि माँ भी बन चुकी हैं और वर्किंग भी हैं और उन्हें काम भी ज़रूरी है, तो ऐसे में अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखें, उन्हें दूध कैसे पिलाएं? नहीं, बिल्कुल वो अपना दूध निकाल करके उसको स्टेरलाइज्ड बॉटल में रख सकती हैं। वो दूध 6 घंटे तक तो बाहर रखा जा सकता है और 24 घंटे तक फ्रीज में रखा जा सकता है और 3 महीने तक फ्रीजर में रखा सकता है। वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि माँ के दूध की pH लो होती है तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर वो जैसे ड्यूटी पे जाने वाली है तो उसके पहले अपना स्क्वीज़ कर ले, उसको रख दे और वो ड्यूटी पे जा सकती है। 6 घंटे तक वही दूध बच्चे को आराम से पिलाया जा सकता है और 24 घंटे तक उसको फ्रिज में भी रख करके यूज़ किया जा सकता है।
मैम इसी कड़ी में मेरा एक और सवाल है, कई बार जब रात में सोते हैं तो बच्चा तो पास है और सही पोस्चर न होने की वजह से कभी बच्चे को कोई परेशानी हुई तो ये क्या कैसे पता है सही पोस्चर क्या होता है? बिल्कुल, वो जब भी दूध पिलाना है तो बच्चे के गर्दन के नीचे अपनी हाथ रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के सांस की नली में दूध चला जाता है, जिसके वजह से उसको सांस की प्रॉब्लम, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रात में माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और वो नींद में थी, वो लेटे लेटे उसने लगा दिया और सो गई, और वो दूध उसकी सांस की नली में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी खाने की नली नीचे होती है, सांस की नली ऊपर होती है, और वो सांस की नली में चला जाता है खाने की नली में जाने की जगह, और बच्चे का सांस रुक जाता है, और सुबह जब सो के उठती है तो देखती है कि बेबी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, या कभी कभी तो उसकी मौत तक हो जाती है। इसलिए बहुत सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। मैम बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि निप्पल का यूज़ करते हैं कि छोटा बच्चा है तो नहीं, कटोरी चम्मच से उसका पेट नहीं भरेगा, हमें निप्पल लगाना, ये कितना ठीक है? बहुत गलत बात है। पहले तो ब्रेस्ट मिल्क ही कराना है। किन्हीं कारणों से, जैसे कभी कभी होता है कि क्रैक्ड निप्पल हो जाता है, निप्पल में घाव हो जाता है, तो डायरेक्ट आप नहीं पिला सकते हैं, तो अपना दूध निकाल करके कटोरी चम्मच से पिलाएं, क्योंकि एक बार अगर उसकी हैबिट पड़ जाएगी बॉटल की तो वो आपका निप्पल नहीं पकड़ेगा, पहली बात। और दूसरे की बॉटल को स्टरलाइज करना पड़ेगा, इसलिए माँ का दूध सबसे सस्ता कहा जाता है, और इससे आप समझ लीजिए कि कई करोड़ों में हमारे देश की प्रतिवर्ष आमदनी बच जाती है अगर सभी माएँ अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएं, खरीदा दूध ना पिलाएं। तो इसलिए इतनी इकोनॉमी हमारे देश की सेव हो जाती है सिर्फ माँ का दूध पिलाने से। तो मैम ऐसा क्या करें कि दूध अच्छे से आए माँ को और बच्चा भी हेल्दी रहे? हरी साग सब्जी खाएं, पौष्टिक आहार लें, और सबसे पहले तो अपने को खुद को डिलीवरी के टाइम ही अपना पूरा चेकअप करा करके अपने निपल की कंडीशन, अपनी कंडीशन, अपना हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी में पेशेंट एनीमिक हो जाती है और उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये रूटीन चेकअप अगर वो डॉक्टर से के कंसल्ट में रहेगी तो डॉक्टर उनकी हर चीज़ की देखभाल किए रहेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एकदम नेचुरल प्रोसेस है और बिल्कुल आराम से हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आई। तो इस कंडीशन में जो भी औरतें माँ बनी हैं या फिर बनने वाली हैं, वो अपना ख्याल कैसे रखें, और फिर जो स्तनपान करवा रही हैं तो उनके दूध से बच्चे को किसी तरह की परेशानी तो नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोरोना अभी तक रिसर्चेस में, कोरोना तो वैसे तो एकदम नई बीमारी आई है, इसमें अभी रिसर्चेस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक के रिसर्च से ये बिल्कुल नहीं साबित हो पाया है कि माँ के दूध से वो कोरोना का इन्फेक्शन बेबी में जाएगा। इसलिए आराम से माँ पिला सकती है। हाँ, बस ये है कि जो हमारे रूल्स हैं, जैसे मास्क पहन के पिलाना है, हाथ को बच्चे से धो करके पिलाना है, बच्चे को भी बच्चे से कवर करके पिलाना है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है बस। मैम, हमने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, और हमने ये भी सुना है कि आपके यहाँ जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो आप फीस भी नहीं लेती, और आपके इसी खूबी पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको आमंत्रित किया, उसके बारे में कुछ बताइए आप। नहीं, ये तो वो तो बहुत ही सुखद एहसास था हमारे लिए। वहाँ पे जैसे मोदी जी आए थे तो 10 विशिष्ट जनों को बुलाया गया था, तो हमको भी उनमें से एक, हम भी उनमें से एक हमें बुलाया गया था। तो फिर कहा गया था कि सब लोग अपने अपने बारे में उनसे बताइएगा। तो हमने भी, जब वो मेरे पास आए तो हमने भी उनको अपने बारे में बताया कि ऐसा काम हम करते हैं। तो उस समय उन्होंने कुछ बहुत ऐसा रिएक्ट नहीं किया, तो हमने सोचा कि लगता है मेरी बात इनको समझ में नहीं आई या पता नहीं। खैर, फिर हम लोग से कहा गया आप लोग हॉल में जाके बैठिए। हम लोग हॉल में बैठ गए। तो उसके बाद जब सर स्टेज पे आए तो फिर उन्होंने स्टेज पे बोला कि हमारे बीच में ऐसी भी एक बहन जी हैं जो इतना बड़ा काम कर रही हैं, बेटियों के होने पे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेती हैं। और फिर ये सुन के मेरे तो आंसू ही निकलने लगा क्योंकि इतना बड़ी, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था कि देश के प्रधानमंत्री स्टेज से स्वयं मेरे बारे में इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, बहुत ही सुखद अनुभव। बहुत बधाई इसके लिए आपको मैम। धन्यवाद मैम। अब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को और ख़ास करके ऐसी महिलाओं को जो कि माँ बन चुकी हैं या फिर माँ बनने वाली हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
हम ये देना चाहेंगे कि माँ और बच्चे की बॉन्डिंग तो पेट से ही रहती है, लेकिन ये एक सबसे सुखद अनुभूति है। जैसा कि आपने अभी बताया, माँ बनना एक सबसे दुनिया की सबसे सुखद अनुभूति है, और उस अनुभूति को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए अपने बच्चे को स्वयं अपना दूध पिलाएं, और वो आपके बच्चे के लिए एक बून रहेगा, और उसके स्वस्थ जीवन के लिए और फ्यूचर में उसको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है। और एक चीज़ और हमने बताई कि उसका IQ लेवल उन बच्चों से जो माँ का दूध नहीं पिए हैं बहुत ही अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है। इसलिए आप सभी से इस स्तनपान वीक के लिए यही निवेदन है कि सभी अपना स्तनपान अपने बच्चे को कराएं। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इस खास विषय पर इतनी अच्छी बातचीत हमसे की, अपना समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।